हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। चलिए आज हम क्लास 7 हिंदी इससे सेकेंड नंबर का जो पाठ है यह मेरा यह मीत का, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर करेंगे। इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पाठ में हमारे सबसे पहले आएंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर क्यों कहा? Why did the author call his teacher a hard task master? आंसर देखिए, लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ से उत्तर शुरू होता है, क्योंकि वह बच्चों के साथ बहुत सख्त और कठोरता से पेश आते थे। जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। वह बच्चों के साथ बहुत सख्त यानी बहुत स्ट्रिक्टली पेश आते थे। उनका बिहेवियर चिल्ड्रन के साथ बहुत स्ट्रिक्ट था। वह डिसिप्लिन, उनके व्यक्तित्व में एक डिसिप्लिन था, तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी बालक में क्या विशेष गुण था? व्हाट वाज द स्पेशल क्वालिटी इन द रिच बॉय? उसका आंसर देखिए, धनी बालक अपने गरीब मित्र की मदद करने के लिए अपने पिता से सहायता लेने के लिए अड़ गया था। इससे उसमें दूसरों की मदद करने का विशेष गुण दिखाई देता है। मीन्स वो दूसरों को हेल्प करता था, दूसरों को मदद करने का उसके अंदर विशेष गुण था। तो इसका विशेष गुण यानी स्पेशल क्वालिटी क्या थी? दूसरों को हेल्प करने की, हेल्पिंग क्वालिटी है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग नंबर का क्वेश्चन, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने पिता से क्या कहा? What did the rich friend say to his father after seeing the poverty of his friend? इस उसके फ्रेंड जो पुअर था, उसको उसकी निर्धनता, उसके पास कुछ पैसा न है, यह देखकर उस रिच मित्र ने, रिच फ्रेंड ने अपने फादर से क्या कहा? तो आंसर देखिए, मित्र की निर्धनता देखकर धनी मित्र ने अपने पिता से कहा कि यदि दरिद्रता के कारण, दरिद्रता यानी गरीबी के कारण, पुअरिटी के कारण मेरा मित्र, इसका अर्थ होता है मेरा मित्र, मित्र का मीनिंग है मित्र, फ्रेंड। अगर मेरा मित्र गरीबी के कारण, दरिद्रता के कारण पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी ही तरह मैं भी अनपढ़, अनपढ़ यानी अनएजुकेटेड, अनपढ़ और दरिद्र हो, दरिद्र ही रहूंगा, दरिद्र यानी गरीब। तो उस रिच फ्रेंड ने अपने फादर से कहा कि अगर मेरा फ्रेंड जो गरीबी के कारण नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ लिख सकता, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ यानी अनएजुकेटेड रहूंगा और पुअर रहूंगा। ऐसे उसने अपने फादर से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्धन मित्र राज्य मंत्री के पद तक कैसे पहुंचा? निर्धन यानी जिसके पास कोई धन नहीं था, जो पुअर फ्रेंड था, जो गरीब मित्र था, वह राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर के पोस्ट तक कैसे पहुंच गया? तो हाउ डिड द पुअर फ्रेंड रीच द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट? उसका आंसर देखिए, निर्धन मित्र अपने व्यापारी मित्र की सहायता पाकर, तो कैसे? अपने व्यापारी बिजनेस वाला जो फ्रेंड था उसका, रिच फ्रेंड, उसकी हेल्प के वजह से, सहायता यानी हेल्प, सहायता पाकर अपनी निरंतर
प्रगति करता गया, मीन्स वो पढ़ाई में भी अच्छा था और अपनी फिर प्रगति करता गया। उसने बहुत सारी विद्याओं में ज्ञान हासिल किया, बहुत सारी विद्याओं में उसने नॉलेज प्राप्त किया और एक दिन विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तो एक दिन होशियार व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति बन के सब में फेमस हो गया, प्रतिष्ठित हो गया और राज्य मंत्री बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला? तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में भी यह क्वेश्चन में ये पुत्र जो है यह रॉन्ग वर्ड है बच्चों, क्योंकि व्यापारी पुत्र ने शिक्षा नहीं दी है, खुद व्यापारी ने शिक्षा दी है। तो व्यापारी द्वारा होना चाहिए, व्यापारी पुत्र द्वारा नहीं। व्यापारी पुत्र ने मीन्स व्यापारी वो बिजनेसमैन के जो मैन का जो सन था उसने मिनिस्टर के सन को शिक्षा नहीं दी, तो व्यापारी ने खुद दी है। तो यहाँ पे व्यापारी पुत्र न होकर व्यापारी द्वारा होना चाहिए। ओके, तो व्यापारी द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का क्या परिणाम निकला? What was the result of the education given by the merchant to the minister's son? उसका उत्तर देखिए, व्यापारी पुत्र द्वारा मंत्री पुत्र को दी गई शिक्षा का यह परिणाम हुआ कि, देखिए क्या हुआ, मंत्री का पुत्र मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, मीन्स वह बहुत सीरियसली स्टडी करने लगा, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगा। आगे देखिए, उसने अलग अलग प्रकार की विद्याएं सीखता गया। वह होना चाहिए यहाँ पे, उसने नहीं, वह क्या होना चाहिए था यहाँ पे शब्द, उसने नहीं, वह अलग अलग प्रकार की विद्याएं सीखता गया। वह अलग अलग प्रकार की विद्याएं सीखता गया। अच्छे गुणों से संपन्न हो गया, उसमें अच्छे गुणों का डेवलप हुआ और एक प्रकांड पंडित बन गया और एक बहुत होशियार पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। तो आगे चलकर वो अपने पिता के स्थान पे ही मंत्री बना। तो ये सारी जो रिजल्ट निकला, परिणाम निकला, वह व्यापारी ने जो शिक्षा दी थी मंत्री पुत्र को, उस शिक्षा के कारण वो आज अपने पापा की, अपने फादर की जो पोजीशन थी मंत्री की, उसके ऊपर आज वो भी मंत्री हो पाया। आगे का क्वेश्चन, आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्यापारी मित्र का व्यापार नष्ट कैसे हो गया? How the business of businessman was destroyed? उत्तर देखिए, अचानक एक रात डाकू ने व्यापारी मित्र की सारी संपत्ति लूट ली। जो व्यापारी मित्र था उसकी क्या की, डाकुओं ने संपत्ति, जो वेल्थ थी उसके पास, वो सारी लूट ली। परिवार के लोग जब जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल आए, तब डाकुओं ने उनका घर भी फूंक दिया। घर फूंक दिया का अर्थ होता है घर को भी उसके जला दिया, घर को आग लगा दी। सारे बाहर भाग के आए, उसके परिवार के, उसके फैमिली के मेंबर, उस टाइम डाकुओं ने उसके घर को भी जला डाला। और इसी दुख में व्यापारी मित्र के पिता की भी मृत्यु हो गई। तो उनके पास से सब कुछ चला गया, सब कुछ उनका नाश हो गया, उनकी संपत्ति, जो वेल्थ था, घर था, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इसी धक्के की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से, दुख की वजह से व्यापारी मित्र के जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई और वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। सब कुछ उनके पास, जो भी पैसा, संपत्ति, घर था, वो सारा नष्ट होने के कारण उनके पास अभी खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। वो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, वो भिखारी बन गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री ने अपने मित्र की सहायता कैसे की? सहायता मीन्स मदद, हेल्प। हाउ डिड द मिनिस्टर हेल्प हिज फ्रेंड? उत्तर देखिए, एक दिन मंत्री मित्र ने राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को भिक्षुक के रूप में देखा। मीन्स एक दिन क्या हुआ, मंत्री मित्र ने अपने ओल्ड फ्रेंड को रास्ते में भिक्षुक के रूप में देखा, भिखारी के रूप में देखा। वह अपने मित्र को घर ले आया। तो वह मंत्री मित्र ने क्या किया, अपने फ्रेंड को अपने घर ले आया, उसके परिवार को भी बुला लिया, उसकी जो फैमिली थी उसको भी उसने बुलावा भेजा। कुछ दिन उनको खिलाया पिलाया और एक दिन राजा से धन प्राप्त करने का उपाय बताकर राजा से 100 सोने की मुद्राएं दिलवा दी। तो देखो, उनको मंत्री मित्र ने अपने फ्रेंड को घर लाया, उसके फैमिली को घर लाया, कुछ दिनों तक उनको खिलाया पिलाया, उनका आदर सत्कार किया और एक दिन उसने राजा से कुछ धन प्राप्त करने का एक उपाय बताया और वह उपाय बताकर उसने राजा से 100 गोल्ड की मुद्राएं भी दिलवा दी। 100 गोल्ड की, 100 यानी 100 गोल्ड की मुद्राएं दिलवा दी। इस प्रकार मंत्री ने अपने गरीब मित्र की सहायता की। नेक्स्ट देखिए, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को क्या समझाया? What did the business friend explain to the son of the ministers? उत्तर देखिए, व्यापारी मित्र ने मंत्री के पुत्र को समझाया कि वह निर्धन व्यक्ति से व्यापारी कैसे बना। निर्धन यानी गरीब व्यक्ति से वह व्यापारी बिजनेसमैन कैसे बना। यह बात व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र को समझाई। उन्होंने समझाया कि हर कार्य करने में शक्ति, भक्ति और बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। तो व्यापारी मित्र ने उस मंत्री के पुत्र को बोला कि कोई भी कार्य करो, कोई भी काम करो, कोई भी वर्क आसान नहीं होता है। किसी भी वर्क में शक्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए और बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। ये तीनों चीजें की वजह से तुम सक्सेस पा सकते हो। सफलता ये तीनों की वजह से मिलती है। तो शक्ति, भक्ति और बुद्धि का महत्वता उन्होंने समझाई। उन्होंने मंत्री के पुत्र को मित्र के हिस्से की बात भी समझाई। मित्र का हिस्सा यानी मित्र का हिस्सा का भी बात समझाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घ। लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का क्या प्रभाव पड़ा? सहपाठी यानी जो फ्रेंड्स थे स्कूल के, उनके ऊपर इस स्टोरी का क्या इम्पैक्ट हुआ? What impact did the story have on the author's classmates? उत्तर देखिए, लेखक के सहपाठियों पर इस कहानी का यह प्रभाव हुआ कि सारे सहपाठी ध्यान से पढ़ाई करने लगे। इसके मन में पढ़ाई के लिए रुचि तैयार हो गई। मीन्स सबके मन में, सारे जो फ्रेंड थे जो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनके मन में पढ़ाई के लिए रुचि यानी इंटरेस्ट, उनको स्टडी के लिए इंटरेस्ट पैदा हो गया उनको मन में और वह ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने लगे। तो यह प्रभाव इस स्टोरी की वजह से उन सहपाठियों पर, मीन्स उनके क्लासमेट पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कहानी का मुख्य संदेश लिखिए। मुख्य संदेश यानी मेन मैसेज क्या है इस कहानी का? राइट द मेन मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। उत्तर है, इस कहानी से हमें शिक्षा के महत्व के बारे में संदेश मिलता है। हमें शिक्षा, एजुकेशन का महत्व मिलता है। जैसे वो गरीब फ्रेंड, पुअर फ्रेंड जो था, वह कैसे एजुकेशन प्राप्त करके मंत्री बन गया और मंत्री का पुत्र भी अच्छा शिक्षा के कारण वह भी समृद्ध हो गया। तो
एक प्रकांड पंडित बन गया। ऐसे ही शिक्षा का महत्व का यह स्टोरी हमें संदेश देती है। शिक्षा का या एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस होता है उसका मैसेज हमें इस स्टोरी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। इस बार उसे यानी मंत्री को अब उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। तो आपको कृष्ण और सुदामा की स्टोरी पता है बच्चों? अगर पता है तो आपको यह आंसर भी इजीली आ जाएगा। तो इसका आपको मीनिंग स्पष्ट करना है, मीनिंग बोलना है इसका। तो सुदामा नाम का एक बहुत गरीब मित्र था श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण राजा थे। जब सुदामा श्री कृष्ण के मिलके उनके घर पर वापस आ गए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी को मिलने के बाद वो जब घर पर वापस लौटे तो उनका जो कुटिया थी, गरीब लोगों की जो कुटिया होती है, छोटे घर होते हैं, हट होती है, वह हट एक पूरे महल में बदल चुकी थी। उनके घर के सामने हाथी, घोड़े, गाड़ी, सर्वेंट खड़े थे और उनकी जो बच्चे और वाइफ जो थी वह पूरी गोल्ड से लदी हुई थी। वो रिच हो चुका था, मीन्स वह जो पुअर था लेकिन कृष्णा को मिलने के बाद एकदम उसका परिवर्तन हुआ था, उसके फैमिली रिच फैमिली बन गई थी। तो ऐसा ही यहाँ इस स्टोरी में भी एक दूसरे की मदद से हुआ है। तो यह श्री कृष्ण की स्टोरी है। सुदामा मित्र जो गरीब मित्र था, यह वो स्टोरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इस बार उसे यानी मंत्री मित्र को उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को हुआ था। This time the minister was as much surprised as Sri Krishna's friend Sudama on his return from Dwarika. वो जब द्वारिका से वापस आए तो वो आश्चर्यचकित रह गए अपना घर देखकर। उसी तरह जो मंत्री मित्र थे जो अभी अपने गरीब मित्र को जब मिलने के लिए चले गए तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। तो इसे कैसे, तो यह स्पष्ट करना है। तो देखिए उत्तर, जब श्री कृष्ण के मित्र सुदामा द्वारका से अपने घर लौटे तो उनको अपने घर की संपन्नता यानी अमीरी देखकर आश्चर्य हुआ कि अचानक मेरी जो झोपड़ी थी, कुटिया थी, वह इतने बड़े महल में कैसे बदल गई। तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। उसी प्रकार जब मंत्री मित्र अपने बेटे के साथ व्यापारी मित्र के घर पहुंचा तो वह भी अपने मित्र की संपन्नता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। व्यापारी मित्र लखपति बन गया था, मीन्स रिच बन गया था। व्यापारी मित्र जो था वह लखपति बन गया। तो यह देखकर मंत्री मित्र भी सुदामा के जैसे आश्चर्यचकित हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहानी के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। फर्स्ट देखिए क नंबर का, दो बालकों में गहरी मित्रता थी। तो यस, ये हाँ है, दो बालकों में मित्रता थी। सेकंड देखिए, बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। हाँ, क्योंकि डाकुओं ने उसका संपत्ति और घर सब कुछ लूट लिया और घर को आग लगा दी थी। थर्ड देखिए, मंत्री ने मीत के परिवार को भी बुलावा भेजा। तो यस, इसका भी उत्तर हाँ ही है। नेक्स्ट देखिए, मंत्री व्यापार में लग गया। नहीं। नेक्स्ट है, मंत्री के बेटे को राजा ने समझाया। तो ये भी नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचकर लिखिए। कभी कभी एक ही कथन पूरे जीवन को बदल डालता है। अपने विचार लिखिए। तो कभी कभी एक कथन यानी किसी महान व्यक्ति ने हमें कुछ बताया, कुछ सेंटेंस हमारे कानों पे पड़ गए, उनकी बातें कुछ सुनाई दी, तो उसकी वजह से हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में आपके विचार लिखिए। तो यह आपको खुद से लिखना है बच्चों। तो आपको हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, देखिए, लेकिन आप अपने माइंड से लिख सकते हो इसको। उत्तर देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन
का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य यानी गोल होता है, एम होता है। लेकिन कुछ मनुष्य को मरने तक वह लक्ष्य कौन सा है यह समझ नहीं आता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पूरा जीवन ऐसे ही बेकार उनका व्यतीत हो जाता है, उनको अपने जीवन का गोल क्या है यही समझ में नहीं आता है। तो और कुछ लोगों को किसी महात्मा या महात्मा पुरुष, संतों का, गुरु का सहवास मिलता है, तो वह उनके सानिध्य में रहते हैं कुछ लोग, और उनके जो सत्य कथन है, सत्य वचन है, उनको आत्मसात कर लेते हैं, उनके कथन, उनके विचार अपने कानों पे पड़ते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा महान व्यक्तियों का सहवास मिलता है, और ऐसे गुरु के कुछ कथन यानी कुछ शब्द, कुछ सेंटेंस, उनके विचार कानों पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पूरे जीवन को बदल देते हैं। तो उनका लाइफ पूरा चेंज हो जाता है, वो सत्य मार्ग पर चलने लगते हैं, सत्कर्म करने लगते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, ऐसा उनका जीवन बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी में सोचकर लिखिए में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्या व्यवहार कुशलता द्वारा शत्रु का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है? व्यवहार कुशलता मीन्स अपने बिहेवियर स्किल के द्वारा, व्यवहार कुशलता, कुशलता यानी स्किल, बिहेवियर कुशलता से हमारा जो बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर की वजह से हम हमारा शत्रु, शत्रु यानी एनिमी, उसका मन, हृदय यानी मन चेंज कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल उत्तर देखिए, हाँ बिल्कुल, व्यवहार कुशलता के द्वारा हम शत्रु का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। दुनिया में व्यवहार के कारण ही लोग शत्रु और मित्र बनते हैं। तो हमारे लाइफ में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हमारे बिहेवियर की वजह से ही जो लोग होते हैं हमारे शत्रु बनते हैं और मित्र भी बनते हैं। लेकिन शत्रु से ज्यादा मित्र होना ही अच्छा होता है। आगे देखिए, अगर किसी भी शत्रु के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो उसका हृदय परिवर्तन अवश्य होता है। तो किसी भी एनिमी के साथ, शत्रु के साथ अगर हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसके साथ बिहेवियर हमारा अच्छा रहा, तो उसका भी मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है। अगर आगे देखिए, अगर हम भी अपने जीवन में शत्रु से जगह पर अगर मित्र बना लेते हैं तो हमारा जीवन भी अति सुखदायक होता है। तो अगर हम भी अपने जीवन में शत्रु के जगह पर, अपने जीवन में शत्रु के जगह पर अगर हमने फ्रेंड्स बना लिए तो हमारा लाइफ, हमारा जीवन है वह भी बहुत हैप्पीली बीतेगा, बहुत हैप्पीली हम हमारा जीवन सुखदायक तरीके से जी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से के क्वेश्चन। इसमें आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो चलिए ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा से में हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। तो आपको समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची शब्द। देखिए, उन्नति, उसका समानार्थक शब्द होगा प्रगति। अतिथि यानी गेस्ट, उसका समानार्थक शब्द है मेहमान। मदद, समानार्थक शब्द होगा सहायता। शिक्षक, उसका समानार्थक शब्द है अध्यापक, गुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। आपको यहाँ पे प्लूरल्स लिखना है, बहुवचन लिखना है। तो यहाँ पे एक वचन के वर्ड्स दिए हैं, आपको उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। फर्स्ट इज अ सुविधा, सुविधाएं। योजना, योजनाएं। महिला, महिलाएं।
कला, कलाएं, लता, लताएं, व्यवस्था, व्यवस्थाएं। नेक्स्ट है मुद्रा, मुद्राएं, कथा, कथाएं, विद्या, विद्याएं। तो यहाँ पे हमने बहुवचन शब्द लिख दिए। उसके आगे नीचे पढ़ो क्या है। आ से पूर्ण होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए आ के स्थान पर ए का प्रयोग होता है। तो देखिए ये सारे शब्द लास्ट में आ स्वर आता है उसका, ला, लता, व्यवस्था। तो आ के जगह पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है। आगे देखिए, किंतु विभक्ति लगाने पर स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह ओ का प्रयोग होता है। बालिका, छात्रा, शिष्या शब्दों के बहुवचन रूप भी विभक्ति लगाने पर परिवर्तित होकर बालिकाओं, छात्राओं, शिष्याओं बन जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक भाषा से, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। आपको यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है। फर्स्ट लेटर दिया है, वो फर्स्ट शब्द दिया है पूर्णिमा। तो फर्स्ट लेटर है पू, तो इसका वर्ण विच्छेद देखिए प प्लस उ। यहाँ पे प को बड़ी ऊ की मात्रा है इसलिए स्वर आया यहाँ पे ऊ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ण है नी। तो देखिए यहाँ पे र, र को हलंत, बाद में न को भी यहाँ पे आता है हलंत और स्वर है उसका छोटा ई। नेक्स्ट है म को आता है हलंत और आ। इसी तरह से नीचे आपको व्यापारी और मुद्राएं यह शब्द दिए हैं, आपको इसको वर्ण विच्छेद करके लिखना है। तो यहाँ पे करके दिया है तो आप इसको लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजनों यानी वर्णों को रूप समझकर शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजनों के आपको रूप समझना है और शब्द बनाना है। देखिए व को हलंत प्लस य, तो क्या बन गया व्य। तो व्य से क्या शब्द बनाए हैं यहाँ पे, व्यवस्था, व्यवहार, व्यस्त। नेक्स्ट देखिए द को हलंत प्लस र बन गया द्र। तो देखिए भद्र, दरिद्र, द्रव्य। नेक्स्ट है त को हलंत प्लस य त्य, शब्द बन जाता है त्याग, सत्य, त्योहार। आगे है क प्लस त शब्द बन गया सुक्ति, सख्त, वक्त। तो आपको ऐसे नए शब्द बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है रेखांकित संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो उसका आपको संज्ञा के भेद बताने हैं। जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की है उस शब्द को आपको संज्ञा के भेद बताने हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिए, लोगों का काम ही बुराई करना है। तो इस सेंटेंस में लोगों के नीचे अंडरलाइन किया है, तो लोग ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा होगी। यह संज्ञा का भेद है, जातिवाचक संज्ञा। आगे देखिए, दूसरा लड़का धनी व्यापारी का पुत्र था। पुत्र, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा हो गई। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे। तो सुदामा ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट, पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गए। अध्ययन मीन्स स्टडी में, तो अध्ययन के नीचे अंडरलाइन है, तो अध्ययन यह भाववाचक संज्ञा है। डाकुओं ने सारी संपत्ति लूट ली। यह
जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि डाकू और किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है, एक ग्रुप का नाम है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। दोनों बालकों में गहरी मित्रता थी, तो मित्रता के नीचे अंडरलाइन है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने डाकू को सुधारा, तो गौतम बुद्ध के नीचे अंडरलाइन की गई है, तो यह व्यक्ति का नाम है, तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा, वह विद्याएं सीखता गया। इस वाक्य में वह शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द लड़का के लिए हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा शब्द के नाम पे जगह पे करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। नीचे देखिए, मैं, तुम, यह, ये, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द है। आदि क्या है? यह सारे सर्वनाम शब्द है। नीचे देखिए क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में सही सर्वनाम लिखिए। तो ऊपर से आपको इस ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं इसमें से सही शब्द चुन के लिखना है। फर्स्ट देखिए, उसकी तरह डैश भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा। तो उसकी तरह देखिए, यह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूंगा, तो यह सर्वनाम शब्द यहाँ पे फिल कर दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, डैश मित्र के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली। तो यहाँ पे शब्द आएगा मैंने मित्र के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करवा ली। नेक्स्ट है डैश उसे घर ले आया। तो वह उसे घर ले आया। डैश अपने पिता के विषय में बताओ। तो तुम, यह सर्वनाम शब्द आएगा, तुम अपने पिता के विषय में बताओ। नेक्स्ट है मंत्री को मित्र की याद आई। डैश उससे मिलने उसके नगर पहुंचा। तो मंत्री को उसके मित्र की याद आई और वह उससे मिलने नगर पहुंचा। नेक्स्ट देखिए, उसे गणित विषय बहुत प्रिय था। तो यहाँ पे उसे, यह हमने सर्वनाम भर दिया, तो उसे गणित विषय बहुत ही प्रिय था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाषा से में हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्दों का अर्थ के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नाना, यह जो वर्ड है इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक, माँ के पिताजी को हम नाना जी कहते हैं, और सेकेंड अर्थ निकलता है नाना मीन्स अनेक प्रकार के, डिफरेंट। तो इसके आपको 2 वाक्य बनाने हैं, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए, पहले हम करेंगे नाना मीन्स माँ के पिता। तो देखिए इसका कैसे वाक्य बन जाएगा। देखिए बच्चों, नाना जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या? बहुत। तो नाना जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पे माँ के पिता को संबोधित किया है। अभी नेक्स्ट देखिए, नाना मीन्स अनेक प्रकार, डिफरेंट टाइप नाना। तो देखिए क्या होगा, मेरे पास नाना प्रकार की पेंसिलें हैं। तो मेरे पास अलग अलग तरीके की पेंसिल्स है। ओके। नेक्स्ट है मत। तो मत के यहाँ पे 2 मीनिंग निकलते हैं। एक, मत का अर्थ होता है नहीं, और दूसरा अर्थ होता है राय, विचार, ओपिनियन। तो देखिए मत, पहले देखेंगे नहीं के अनुसार क्या शब्द बन जाएगा, उस पेड़ को मत काटो। मत काटो मीन्स उस पेड़ को नहीं तोड़ो, नहीं काटो। सेकेंड देखिए, मत का जो अर्थ है राय यानी विचार, मेरे मत से आज बारिश होगी।
मीन्स मेरे विचार से आज बारिश होगी। आगे का शब्द देखिए, लाख। लाख के भी दो मीनिंग निकलते हैं, गणना की संख्या और एक पदार्थ जिससे चूड़ियां और खिलौने बनते हैं। तो गणना की संख्या मीन्स काउंट करना। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, मेरे पास 2 लाख रुपए है। मेरे पास 2 लाख रुपए है। तो यहाँ पे गिनती में हमने उसका यूज कर दिया। और सेकेंड, चूड़िया या खिलौने बनाने का जो पदार्थ होता है उसे भी लाख कहते हैं। तो देखिए उसका कैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरे पास लाख के खिलौने और चूड़िया है। तो यह ऐसा हमने इसका यूज कर दिया। तो एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकलते हैं, उसका हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो नीचे आपको 3 मुहावरे दिए हैं, उसका आपको सेंटेंस बनाना है, वाक्य लिखना है। तो फर्स्ट है हाथ बटाना। यह जो मुहावरा है इसका सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, मैं मेरी माँ के कामों में हाथ बटाती हूँ। हाथ बटाती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए, दाने दाने को मोहताज होना। अकाल पड़ने से गांव के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। नेक्स्ट देखिए, मुंह लटकाना। मुंह लटकाना यह क्या है, मुहावरा है। उसका सेंटेंस देखिए, खिलौने न मिलने के कारण मेरा भाई मुंह लटका कर बैठ गया। मेरा भाई मुंह लटका कर बैठ गया। तो इस तरह से हमारे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर यहाँ पे खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर के कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।